yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. चले आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मारिया है। मैं अपने शोहर के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। जब मेरे शोहर राशिद का तबादला हुआ, मैं अपने वालिदैन के पास सियालकोट में थी। मेरे शोहर रेलवे में मुलाजिम थे। इन्होंने कहा, कुछ दिन माँ बाप के घर रहो, मैं क्वार्टर के लिए कोशिश करता हूँ। जब रिहाइश का इंतज़ाम हो जाएगा तो तुम्हें मुल्तान ले जाऊँगा। 2 माह मुल्तान में एक दोस्त के पास क़याम पज़ीर रहे। जब इसका तबादला हुआ तो वही क्वार्टर राशिद को मिल गया और इन्होंने मुझे बुला लिया। मैं मुल्तान आकर बहुत खुश थी क्योंकि हम मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत थी, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। ये क्वार्टर 2 कमरों और एक सहन पर मुश्तमिल था, जिसकी छत भी हमारे पास थी। छत के गिर्द छोटी सी दीवार बनाई गई थी, जिससे बराबर वालों की छत पर बआसानी फलांगा जा सकता था। एक ही लेन में 4 घर बने हुए थे। हमारा क्वार्टर दूसरे नंबर पर था। मुख्तसर कुंबा होने की वजह से ये मकान बहुत था। क्योंकि बच्चे ना थे, सादा कमरों की हमको ज़रूरत भी ना थी। ये गर्मियों का मौसम था। ग़ालिबन जुलाई का दूसरा हफ्ता चल रहा था और खूब गर्मी पड़ रही थी। राशिद ने 2 चारपाइयाँ छत पर डलवा दी थी कि लोड शेडिंग की वजह से गर्मी हो तो छत पर सो जाया करेंगे। छत पर रात 12 बजे तक नींद ना आई तो मैंने सोचा नीचे कमरे में जाकर सो जाती हूँ। अब ठंडक हो चुकी होगी, बिजली भी आ गई थी। राशिद गहरी नींद सो चुके थे। मैंने तकिया बगल में दबाया और जीने से सहन में आ गई। 10 मिनट ही गुजरे थे कि एक मच्छर कान के ऊपर भन बनाने लगा और मैं उठकर बैठ गई। छत पर से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। समझी कि ख़नूदगी हो गई थी। अब कान बजने लगे हैं। मगर छठी हिस्स ने कहा, राशिद किसी से महफ़ गुफ्तगू हैं और मुखातिब कोई औरत है। ये ख्याल आते ही उठ बैठी और फिर दबे कदमों जीना तय करती ऊपर चली गई। राशिद वाकई किसी औरत से बात कर रहे थे जो इनके सामने खड़ी थी, जबकि ये चारपाई पर बैठे हुए थे। चांदनी रात में दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, हौसले से जहाँ खड़ी थी वहीं रुक गई। सीने की चौखट को थाम लिया, कान लगाकर सुनने लगी कि राशिद क्या कह रहे थे। अजीब लड़की हो तुम। रात के 12 बजे मेरी छत पर मुंडीर फैलांग कर आ गई। तुमको डर नहीं लगा? फिर मेरे मुंह से चादर भी खींच ली। मेरे तो होश उड़ गए। समझा कोई चोर है। चोर समझकर अगर पकड़ लेता, अगर तुम वकार कहकर ना पुकारती तो अब सारा मामला मैं समझ गया हूँ। तुम वकार से मिलने आई थी, जो कुछ दिन पहले इस क्वार्टर में रहता था। हाँ, वैसे ही छत पर वो सोता था। हमारा बराबर वाला घर है। मैं अपनी छत से इसकी छत पर मिलने आती थी, मगर अब वो कहाँ है और आप इसकी जगह सोए हुए क्यों हैं? इसका तबादला हो गया है। मैं आ गया हूँ इसकी जगह और ये क्वार्टर मुझे मिल गया है। अब तो खबर हो गई, अब यहाँ से चली जाओ। इसका तबादला हो गया? मुझे बताया भी नहीं। कहाँ हुआ है इसका तबादला? आप तो जानते होंगे। इसने राशिद की तशवीश को नज़रअंदाज कर दिया। मैं नहीं जानता। राशिद को तो जैसे ही इस बेबाक लड़की पर बहुत गुस्सा आया हुआ था।
इनका बस नहीं चल रहा था कि इस पागल लड़की को उठाकर नीचे फेंक दें, जो आधी रात को एक नागहानी बला की मानित अचानक नाजिल हो गई थी। वकार चला गया है? नहीं नहीं, वो भौंकला गई जैसे इसे शौक लगा हो। वो एक खूबसूरत लड़की थी, 16-17 बरस की, पूरे चांद की रोशनी में दमक रही थी। वो मुझे बताए बगैर कैसे जा सकता है? लड़की ने हैरत में डूब कर सवाल किया। लेकिन अब वो जा चुका है और तुम इस तरह वापस चली जाओ जैसे मुंडीर फलांग कर तुम आई हो। मगर वो ढटाई से जमी रही। राशिद कई बार उसको कह चुके थे